ए रहमत तमाम तेरी हर खता माफ़, मैं इंतहाई शौक़ में घबरा के पी गया। और पीता तेरे बगैर कब थी मेरी मजाल, जब पर्दा हुस्न यार की शौदा पे पी गया। ठीक है, आज का लेक्चर ये है कि जेंडर एंड क्राइम क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर एंड क्राइम है क्या, और इसको जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके फैक्टर्स क्या हैं, केसेस इन पाकिस्तान क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये एक डिटेल के साथ सीएसएस में ये एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और क्रिमिनोलॉजी के और भी जो है लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और इसको अभी ना ओवरव्यू कर लेते हैं इंशाल्लाह इसका। तो ये बड़ा इजी है। फर्स्टली आपको इसमें देखना है, देखिए मैंने इंट्रो की ये एक आउटलाइन भी साथ मैंने बना दी है टेक्स्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ, ये देखें यहाँ पे जो है ये अब ये क्लियर हो गया। आप वहाँ पे आउटलाइन भी बना सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी ये आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ, लेकिन एक आउटलाइन एक दिलचस्प हो जाता है। एक एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यार ये बंदा ये चीज़ कहना चाह रहा है इस टॉपिक के बारे में, वो किस तरह का भी क्वेश्चन हो। देखें आपके पास जब बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप तभी लिख पाएंगे, चाहे वो जिस तरह की भी स्टेटमेंट देगा वो जेंडर एंड क्राइम के बारे में ही स्टेटमेंट तो आपने लिखनी है। ठीक है, इसके बारे में अच्छा जेंडर क्राइम क्या होता है। जेंडर क्राइम मोस्टली जो होता है वो वुमेन के बारे में होता है, या इंग्लिश लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको। जेंडर क्राइम जो है ये एक इसका ओवरव्यू यही है कि एक वुमेन के बारे में हो सकता है स्पेसिफिक, और इसके अलावा ट्रांसजेंडर हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ज़बरदस्ती शादी करना, आपको पता है कि रेप के केसेस जिस तरह जैनब वाला वाक़या था, और भी काफ़ी केसेस हैं जो आज भी सामने आते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे मैं जो चीज़ें आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, जेंडर क्राइम है क्या, ये कोटेशन भी आप लिख सकते हैं, और इजी लगे तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और जो मैंने सर्च किया इंशाल्लाह आपको जो है ये डेटा बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो है ये डेटा काफ़ी अहम है। मैंने ये आप 20 बुक्स भी पढ़ लें तो इंशाल्लाह जो है उसमें से भी इतना डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है मैंने इस पर डीप रिसर्च की है, और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ फ़ायदा देगा। मे भी आपके कोई पॉइंट मिसिंग हो जो आपने नोट्स बनाए हों तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेंडर क्राइम होता क्या है। ठीक है, ये अब मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में समझा दिया, ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है कि ये वुमेन के बारे में ज़्यादातर केसेस होते हैं। इक्का दुक्का केसेस जो है ट्रांसजेंडर के बारे में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डोमेस्टिक, इसमें इसकी टाइप्स यही हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट, किसी को कोई मैसेज करता है, ये भी इसी हरासमेंट में आता है, जेंडर क्राइम में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस हो गया। ठीक है, हॉनर किलिंग, इज्जत के नाम पर कत्ल करना, जिस तरह आप केपीके या बलूचिस्तान के एरियाज में चले जाएं, वहाँ पे लड़ाई होती है इसी रिश्तों की बुनियाद पे, या उनकी कबायली लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर वो बंदे मार देते हैं। तो ये भी एक है जेंडर क्राइम की ये किस्म है। किसी मीन कोई यूनिवर्सिटी में लड़की लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बाद में जो है फिर उनकी जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह होता है, क्योंकि वो थोड़ा हॉनर किलिंग ये होता है कि इज़्ज़त के नाम पर कत्ल कर देना किसी को। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं। मेल डोमिनेट, देखें ये जो क्राइम्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ये भी एक चीज़ है ना। एक तो ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी। फैक्टर्स में पहली बात, आप मजीद जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको और भी आपकी जो है एक आपका जो नॉलेज है वो पॉलिश होगा। लेकिन जो मैंने फैक्टर्स ढूंढे हैं वो एक ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ठीक है, अब जैसे देखें आप, अगर हम अपनी सोसाइटी में ही नज़र दौड़ाएं तो घर में एक बंदा लाजमी बड़ा ज़रूर होता है कि जो ये कहता है कि जानी जैसा हम चाहते हैं तो वैसा कर। तो ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, क्योंकि अगर विलेजेस में जाएं तो जो बड़े फैसला करते थे वहीं चलता था, और उस पर कोई भी बोल नहीं सकता था, स्पेशली गर्ल्स। मीन अभी तो फिर भी अब तो बहुत शऊर आ गया है, लेकिन कबायली एरियाज़ में अगर चले जाएं तो ये चीज़ें अभी भी हैं। कि अभी मैं एक हमारी जो है क्लासमेट थी, उससे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हाँ उधर ही नुआ इस्लामाबाद में, कि आप एडमिशन भी नहीं ले सकते आगे एमफिल। मीन आपको शादी के लिए फोर्स करते हैं कि आप बस करो या इस तरह की बातें। तो ये भी एक इस चीज़ में आता है ना, कि आप किसी को ज़बरदस्ती वो कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम में तो सख्ती नहीं है, आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और मर्द और औरत दोनों को हक हासिल है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, फेडरलिज्म क्या है, जागीरदाराना निज़ाम।
ठीक है। तो वो भी आपको पता है कि विलेजेस में इस तरह होता है, ये लोग जो है जिरगा बिठा के या 5-10 बंदे बिठा के ये डिसीजन करते हैं, ठीक है। और ये देखें सोशो इकोनॉमिक वैल्यूज़, कुछ लोगों के ये भी होता है कि हालात जो हैं माली तौर पे थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा ये चीज़ भी उस चीज़ में आ जाती है कि जेंडर क्राइम इस वजह से भी कमिट हो जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर, अब जो ड्रामे या मूवीज़ हैं अगर आप उनमें देखें तो उन पे भी ये थोड़ी सी है कि यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लड़का लड़की की या उनमें मतलब लड़ाइयाँ पैदा करवाई जा रही हैं और बेटे को माँ के खिलाफ और इस तरह का सीन आप देखते हैं ड्रामों में, ठीक है। ये एक चीज़ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी, ये भी उस चीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक चीज़ है, ठीक है। आप इसको कोट कर सकते हैं। इन लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, इसकी एक मिसाल भी मैं आपको दूंगा। तो ये एक जो है बड़ा फैक्टर है यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी जो है, वो कहते हैं ना कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो बाद में फिर जब शादियां हो जाती हैं तो फिर कहते हैं तूने मेरी अम्मी को ये कहा तो ये इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के रिलेशनशिप होते हैं या जो और रिलेशनशिप होते हैं उनमें फिर बहुत से मसाइल भी आते हैं, ठीक है। तो ये भी ओके हो गया ना। तो अब देखें जेंडर क्राइम है, मैंने आपको पहली बात बताई इंट्रोडक्शन में, यही बात है कि भाईजान ये क्राइम जो है ये औरतों के बारे में होता है, ज़्यादातर रेप हो जाता है, किसी बच्ची का रेप हो जाता है, किसी के साथ कोई फोर्स, किसी का बच्चा ज़ाय करवा देते हैं, फोर्स प्रेगनेंसी या किस तरह इस तरह के आपको जो है मसाइल चलते हैं लोगों में, या आपने सोसाइटी में देखा हुआ है, ठीक है। इस तरह के हैं वुमेन के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में इक्का दुक्का केसेस आते हैं। तो फैक्टर्स क्या हैं इसमें, यही मैंने लिखा है, आगे देखें। नॉट फॉलोइंग इस्लामिक वैल्यूज़, मीन जो है इन लोगों को ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, जो भी मौलवी या कोई भी इस तरह का बंदा जो शायद इनको मिसगाइड करता है तो उस पर सोचते समझते नहीं है। देखें एक चीज़ होती है कि एक आदमी वेल ट्रेंड होता है, ठीक है, जो वेल ट्रेंड होता है ना, और एक होता है वेल एजुकेटेड। जो वेल ट्रेंड होता है, ये बड़ी पते की बात है, वेल ट्रेंड होता है ना, जिस तरह एक सिपाही हो गया, तो वो उसकी जो है वो उसमें क्वेश्चन करने की वो नहीं होगी, ठीक है, वो फॉलो करेगा, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी बंदा वेल ट्रेंड होगा, उसको किसी चीज़ में भी ट्रेंड किया गया होगा, वो सिर्फ फॉलो करेगा अगले बंदे को, कि फॉलो करेगा जिस जैसे उस बंदे ने बताया है, वो वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन जो वेल एजुकेटेड होगा वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और आपको पता है आजकल भी इसलिए अच्छा ये जो एक मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ तो नहीं है। देखिए हम लोग पहले, मैं भी यही समझता था कि ये वुमेन जो है फेमिनिस्ट की मूवमेंट्स हैं ये चल रही हैं अब, लेकिन सीएसएस में हमने पढ़ा है तो इसके बारे में मैं भी बात करना चाहूँगा। कुछ जो न्यू दोस्त गए हुए होते हैं उनको थोड़ी सी होती है कन्फ्यूजन, मुझे भी थी। तो मुझे एक टीचर ने वहाँ इस्लामाबाद जो है बड़ी इस चीज़ पे समझाया कि मैंने कहा सर ये जो मीन हम तो टीवी पे या इस पे देखते हैं, गूगल पे या नेट पे लिखा होता है जी अपने कपड़े खुद धो और इस तरह की वाहियात कुछ चीज़ें, जी वुमेन मार्च में हो रहा है, बट देखें रियलिटी ऐसी नहीं है, फैक्ट्स ये नहीं कहते। मैंने भी यही कहा कि सर ये चीज़ तो मतलब ठीक नहीं है, ठीक है आप राइट्स के लिए निकलें, औरतें जो हैं उनको राइट्स का अपना एहतजाज करने का हक है कि अगर उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वैसे तो मिल रहे हैं। तो सीएसएल में भी आगे मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि आपने क्या कौन सी जो है टेक्निक रखनी है, ये भी नहीं कि आपने औरत को मजलूम दिखाना है और मर्द बड़ा घटिया है, ठीक है। देखें दो तरह की होती हैं, एक ये कहती है कि मर्द बड़ा घटिया है, दूसरी ये कहती है नहीं यार उसको हालात ने बनाया हुआ है। तो आप एक तरफा नहीं जा सकते, आपको विकेट के दोनों जानब छक्के मारने होंगे, इधर से अम्मा भी राजी और बाहर वाली भी राजी ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो जो वेल अच्छा बात हो रही थी वहाँ से कि जो वेल एजुकेटेड होता है ना वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ये है कि आपको बहुत पुराने कल्चर में चले जाएं तो वहाँ पे अब जैसे एक ये मतलब केपीके वगैरह के एरियाज़ में तो बहुत ही इस तरह के इश्यूज हैं, वुमेन एजुकेशन पे भी, और वुमेन को जॉब करने का अलाउ भी नहीं किया जाता। तो फिलहाल पंजाब में तो बहरहाल नहीं है ऐसा सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने यहाँ तो लिखना है सबका आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉलोइंग इस्लाम वैल्यू, यहीं के जो मुल्ला टाइप लोग होते हैं वो मोस्टली मिसगाइड करते हैं और हम लोग वेरीफाई नहीं करते, और इस तरह हम उनकी बातें मान लेते हैं और वो आपको जो है कुछ
ट्रैक से उतार के ले जाते हैं। ओके, इकोनॉमिक ये आपने लिखना है, पॉइंट बन सकता है आपका। एक आपने देखें, आपने 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, स्टार्ट में ही आपने यही बात करनी है कि जानी पहले मैं इसका दे रहा हूँ, ये मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने यही पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको मैंने बता दिया, इसमें आप मज़ीद खुद से ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ये जो मैंने बातें की हैं आप इन्हीं को कोट करते हैं। अदरवाइज़ आप आर्टिकल अच्छे पढ़ के जाते हैं, आप अच्छा डेटा पढ़ के जाते हैं, तो आपके पास और बहुत से पॉइंट्स होंगे। तो ये मैंने जो निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ दूसरे नंबर पे, ठीक है। फैक्टर्स क्या हैं, तो ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। ये नॉट फॉलोइंग इस्लामिक जो, ठीक है। अब इकोनॉमिक डाउनफॉल भी यही होता है कि घर में इश्यूज चल रहे होते हैं, फिर अक्सर जैसे यूनिवर्सिटियों में अब हमने जो है हम ही पढ़े हुए हैं यूनिवर्सिटियों से, तो कुछ इस तरह भी होता है कि कुछ सुनने में आता है कि लड़कियां जो है इस तरह की बातें हैं। मे बी आप किसी के बारे में श्योरली नहीं कह सकते, ना आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं कि मीन को लोग फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी गलत काम या इस चीज़ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी इकोनॉमिक डाउनफॉल में जो है आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी कोट कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी गलत नहीं कहना, उसके ऊपर मेन अपना दो तरफा रखना है कि विकेट के दोनों जानब खेलना है, ठीक है। तो मर्द को भी अच्छा नहीं दिखाना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ बेसिक नीड्स, अब जिसको जो है आप स्कूल पढ़ने के पैसे नहीं देंगे तो वो तो बगावत करेगा, या इस तरह की, या आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे, या इस तरह की बातें, क्योंकि आप दौर वो चेंज हो गया है, जो आपके पुराना दौर था अब तो वो बात नहीं रही, ठीक है। उसके अलावा जो है ये अब्यूज़, अच्छा ये लैक ऑफ, ये मिसिंग करके लैक ऑफ काउंसलिंग फॉर गर्ल्स। अब तरबियत का भी बहुत जो है फ़र्क होता है, तो ये चीज़ भी है कि पेरेंट्स को चाहिए स्पेशली उनको बताएं कि गलत या ठीक। ये भी आप एक बड़ा वीआईपी पॉइंट है, आप ये जो है उसमें कोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें भी आपको फिर समझ नहीं आ रही तो आप लाला मूसा के रेलवे स्टेशन पर एक किताब पढ़ी हुई है, कामयाब शादी के 100 तरीके, तो फिर वो देख लें ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बातें हैं, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब वो कहते हैं ना, अम्मा को वो बेटा अच्छा लगता है जो जानी ज़्यादा पैसे कमाता है। तो ये भी होता है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किसी को कम प्यार दिया जाता है, किसी को कम पैसा दिया जाता है, तो फिर वो भी थोड़ा सा जो है इस चीज़ में, इस तरह गर्ल्स के साथ भी मोस्टली होता है, या उसको जायदाद में कम हिस्सा दिया जाता है, तो वो फिर जो है इस तरह के इश्यूज आते हैं। ये फैक्टर हैं जो नोट किए गए हैं, जो हैं इस सोसाइटी में चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, इनको आप कोड कर सकते हैं, ओके। और डोमेस्टिक अब्यूज़ हो गया, ठीक है। ये देखें स्पोज्ड अब्यूज़ हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, लोग जो है औरत को बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं कि आप जो है उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो फिर इस वजह से भी थोड़ा सा फैक्ट। अब देखें ये आसान सी बात है, जो भी सियासत कर रहा है या जो भी देख रहा है, आप अपने नोट्स भी आपने बनाए हुए होंगे, तो आप ये चीज़ें, जो चीज़ मिसिंग है आप इसमें से जो है अपना लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब ये देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आखिर एक मुल्क है, उधर अंधेर नगरी तो नहीं है, कानून भी तो है ना। तो कानून क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। नो नेश, ये देखें अगेन, अगर आप यहाँ पे ये आपको लग रही है टफ, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यार ये बड़ी थोड़ी सी मुझे नहीं याद होगी, तो आप कैद आज़म की पुट कर दें। ये नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू। कैद आज़म ने कहा था कि कोई भी कौम ऊपर नहीं आ सकती जब तक उसके साथ कंधे ब कंधा मिला के औरत काम ना कर रही हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 5 है ये, ठीक है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा। ये चीज़ मैंने 1973 का नहीं लिखा, बहरहाल मुझे तो पता है आर्टिकल 25, क्योंकि हम उसी के ऊपर चल रहे हैं ना, जिसके 280 आर्टिकल है, और जो शेड्यूल्स वगैरह उन्हीं में से ये आर्टिकल जो है। अब ये 25 और 27 जो है, इसको आप एक की इनमें से कोड कर दें, 35 भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैरिज का हक है गर्ल को, हर चीज़ का मतलब लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट दे दिए हैं। मीन जब आप पेपर देने जाते हो तो आप रिवाइज करके जाते हो, आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन होते हैं आपके, आप लिख सकते हो एक्सपैंड करके। जिसको पता ही नहीं है जेंडर क्राइम क्या है, तो वो तो नहीं लिख पाएगा ना वहाँ पे। आप जब समझ के जाएंगे, वीडियोस देख के दें यूट्यूब पे, तो आप इंशाल्लाह जो है कर सकते हैं। और ये देखें तो की की क्राइम कैटेगरी, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, नो सिटीजन अदर क्वालिफाइड, ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा है, ठीक है। मतलब औरत को तमाम राइट्स हासिल हैं कि वो एजुकेशन हासिल करे, वो पढ़े, ठीक है, और वो बराबर है, ठीक है। कानून के मुताबिक भी उसको तमाम जो है वो दी गई हैं जो भी इसमें
रिफॉर्म थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद की क्राइम कैटेगरी क्या है, इसमें मीन जेंडर क्राइम में ज़्यादातर केसेस होते क्या हैं, ठीक है। अब पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की, इंट्रोडक्शन हो गया, फैक्टर्स हो गया, केसेस के भी ऊपर आते हैं। तो ये देखें फ़िलहाल, ठीक है, वो ज़ैनब वाला आप कोड मेंशन कर सकते हैं, उसको कोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 2-3 और भी बता सकता हूँ। मज़ीद आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप ओके हो जाएगा, ठीक है। वो आपने 4-5 आर्टिकल डाउन से पढ़ लेने हैं, वो आपको फैक्ट्स देंगे, आपने वो भी कोड कर लेने हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये अबडक्शन किसे कहते हैं, मीन अक्सर लड़कियां जब शादी नहीं करना चाहती तो फिर उसको अगवा कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी, ये रियलिटी है, फैक्ट है, ये हुए हैं, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। ये औरत मजलूम वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, होती भी हैं सोसाइटी में। आप आए दिन अखबारों में और इधर उधर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिड स्विंग, हाँ ये बड़ा, एक मैं कल एक ड्रामे का सीन देख रहा था, तो उसमें भी ऐसे ही था कि वो उशना शाह एक एक्ट्रेस है, उसके ऊपर तेज़ाब, ड्रामा का नाम तो नहीं आ रहा है, ऐसे मैंने एक सीन देखा, तो वो बेचारी तड़प रही होती है। देखें यार, एक लड़की पे जब तेज़ाब, किसी का मुंह बिगाड़ देना, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ, मतलब ये एक टोटली गलत चीज़ है। और इस चीज़ में देखिए, ये इसमें क्या मुश्किल है, आप ये मेंशन कर सकते हैं, रेप हो रहा है जी, औरत को अगवा किया जाता है, ऐसे फेंका जाता है, ठीक है, उसको पैदाइश से होता ही। अब देखें, जब बेटा पैदा होता है तो हम कहते हैं सन, जब बेटा पैदा होता है तो कहते हैं इंश्योरेंस, सन मीन इंश्योरेंस, एंड जब व्हेन डॉटर born, and then we will say another expense, एक और खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये है हमारे सोसाइटी के अंदर, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन लोग इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आती जा रही है, लोग बात करेंगे इस पर, क्वेश्चन, इसीलिए फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई हैं। हाँ, वो मैं बात कर रहा था, सॉरी, वो मुझे पॉइंट भी, अब देखें फेमिनिस्ट मूवमेंट गलत, ठीक है, कुछ लोग उसको हवा दे रहे हैं, लेकिन उसमें गलत चीज़ें नहीं है। अगर आप, मुझे टीचर ने यही कहा था, अगर आपको लगता है कि उनके नारे गलत हैं तो आप चले जाएं बीबीसी की वेबसाइट पे पढ़ें, जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देखें यार, मेरी वेबसाइट है, मैं उनके कोई भी गलत नारा बना के उनका लगा देता हूँ, तो ये चीज़ टोटली जो है ठीक नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मर्डर, कत्ल कर दिया जाता है औरत को, ठीक है। केपी के और इन इलाकों में ज़्यादा होता है, ये हॉनर किलिंग होती है, ठीक है। हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, ये भी आपको पता है, ठीक है। आप ड्रामों में देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, तो ये भी एक बहुत ही जो है अच्छा पॉइंट है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, औरत को थप्पड़ मारे जाते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा भी औरतों के साथ जो है काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली जो है लड़कियां बदनामी के डर से नहीं जाती या कानूनी कार्रवाई नहीं करती, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, ये एक, ये देखें जिरगे में, अब देखें औरत के बारे में कोई भी बात हो तो वहाँ, अगर वहाँ पे देखें तो ये चीज़ चल रही है, रिवायात बना दी गई हैं। अब मसले अगर मैं अपने जो है एक उसमें देखूं, तो जिनका भी ये सिस्टम है कि लड़की लड़के की रजामंदी नहीं वो करते और इस तरह रिश्ते कर देते हैं, फिर बाद में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर ये जिरगे बिठाते हैं, तो बाद में फिर पंगे होते हैं। उसके अलावा ये सिंध में इसमें कारोकारी, इधर जो टर्म वट्टा सट्टा जिसे हम कहते हैं, ये वहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। गैरत के नाम पे कोई लड़की मीन किसी के भाई को ये लगता है कि वो जॉब गलत कर रही है, या मुझे लगता है कि इस तरह के सोसाइटी में आपको केसेस होते हैं कि आपको लगता है कि वो जो है हमारे, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें एजुकेशन नहीं है लोगों में, तो इस तरह की चीज़ें भी फिर केसेस आते हैं। पढ़ा लिखे बंदे की ये सो नहीं होती, तो वो एक इसलिए कहते हैं कि पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, और उसको एक पूरा शौर मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये देखें, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर देते हैं। मैंने कई दोस्त देखे हैं अपने, जिनके चाइल्ड मैरिज मीन अरेंज कर देते हैं, फिर बाद में उनके मसले हो जाते हैं जी। ईद पे आज भी इन्होंने, जैसे हमारे जो है मिडिल क्लास लोगों के मसले तो यही हैं, बड़े हाई लोगों का तो हमें नहीं पता, तो जी ये कपड़ों का जोड़ा सस्ता दिया है, तो ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, इन पे बात करनी चाहिए हमें, ठीक है। ये वट्टा सट्टा भी हो गया, वहीं कारोकारी सिंध में है, इधर वट्टा सट्टा कहते हैं पंजाब में, और इनके भी नतायज आप देख रहे होते हैं सोसाइटी में इधर उधर। तो वो कहते हैं ना, चट मंगनी चट ब्याह, ऐसे करना चाहिए। आई थिंक इस तरफ नहीं जाना चाहिए। वट्टा सट्टा तो चलो ठीक है, फिर भी देख लेना चाहिए, लोगों के बिहेव्स देख लेने चाहिए, और थाने से रिकॉर्ड देख लेना चाहिए, फिर करना चाहिए, ठीक है। तो काजेज ऑफ क्राइम ऑफ जेंडर
स्पेशलिटी वुमेन, ठीक है। अच्छा देखें अब रीजंस क्या हैं, लिबरल फेमिनिज्म और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये जो थ्योरीज है ना ये जेंडर स्टडीज की हैं, ठीक है। अब ये भी इनमें से कोड कर सकते हैं, सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, तो रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, आप इनको मजीद डिटेल के साथ देख सकते हैं। मैं वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं शार्ट करता हूँ और सोल्यूशंस अब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ वर्क्स, अब ये चीज़ बड़ी अहम है, ठीक है, ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना ऐड, ये चीज़ बड़ी अहम है, ये चीज़, ठीक है, ये सोल्यूशन क्या है इसके, ठीक है। तो ये आपने, मैंने इतने लिखे हुए हैं और नाउ, तो आप इस्लाम का भी मैंने एक रेफरेंस दिया है, तो आप जो है लिख सकते हैं। तो इसको देखें आप, अगर हेल्थ वर्क कंट्रीब्यूट पॉजिटिव रोल इन अवेयरनेस, ठीक है, आप उनकी जो है पॉजिटिव उनको सोच दें, ठीक है। और उसके अलावा वुमेन एंड गर्ल्स कंफर्टेबल शेयरिंग दैट है, ठीक है। इसके अलावा जो वैलेंस वगैरह को, इस चीज़ को ये आप पढ़ लें, ठीक है। तो ये एक ईजी सी बातें हैं कि ऐसा माहौल में उनको रखें कि वो गर्ल्स और बॉयज़ जिस तरह शहरों में लोग होते हैं वो चीज़ें यहीं पढ़ के ही उन पे अमल कर रहे होते हैं कि गर्ल एंड बॉय के दरमियान जो एक गुस्सा जो चीज़ होती है उस चीज़ को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो दुश्मनियाँ होती हैं तो वहाँ उसकी वजह से देखें ना यार, सुतेली माँ है ना, अब आपके घर में सुतेली माँ आ जाए तो चाहे वो जितना नेक और अच्छी हो, जानी कहेगा कि ये सुतेली है, लेबल लगा दिया है कि सुतेली है तो बुरी होगी। ये हमारी सोसाइटी में है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो अच्छी औरत हो, लेकिन एक कंसेप्ट बन चुका है कि हम लोग इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। चेंजिंग द जनरल एटीट्यूड, ठीक है, उसके बाद इनका एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग जो स्टैंडर्ड वुमेन जो होती है ना वो उनके एटीट्यूड नहीं होते। तो ये एक आई थिंक एक कोटेशन है, वो पूरी मुझे याद नहीं है लेकिन इस तरह की है, इक्वालिटी और जस्टिस, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा एटीट्यूड के बारे में, वुमेन जेंडर पे लिखेंगे तो आ जाएंगी, इक्वालिटी और जस्टिस, ठीक है। मीडिया कैन प्ले, मीडिया का भी रोल पॉजिटिव होना चाहिए। उसके अलावा बराबरी पे देना चाहिए, ये ना हो बड़े को ज़्यादा दे दो और छोटे को, ये है सोसाइटी में हो जाता है बलिदान से भी ऊपर नीचे। तो ये चीज़ें भी अगर आप करोगे तो फिर थोड़ा सा उसके भी नतीजे, ठीक है। मीडिया कैन प्ले पॉजिटिव, आप खुद से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पॉइंट लिखें, मैंने तो निकाले हैं जो मुझे ठीक लगे हैं। मजीद अभी तो मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ तो फिर मैं वो जो है उसमें ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, मैं फिर उनको भी कोड कर देता हूँ। तो जब आप जाएंगे डाउन पे लिखेंगे यही टॉपिक और आपको 10-15 आर्टिकल मिल जाएंगे, जब आप पढ़ के जाएंगे और इधर से भी आप एक दो वीडियो देख लेते हैं, मैं बना रहा हूँ और लोग बना रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह उन पे भी जो है आप एक अच्छी ग्रिप के साथ जाएंगे और बहुत सारा लिख के आएंगे। मज़ीद आप बुक्स से भी पढ़ते हो तो आई थिंक बुक्स, मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई बुक लो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, इसी को आप गूगल पे इतने आर्टिकल पढ़े हैं, आप इधर से उठा लो। तो बुक्स तो ऐसे समझ लें कि ना होने की पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक बुक्स में से तो CSS आता ही नहीं है पहली बात, तो ये चीज़ तो निकाल दें माइंड से। तो इन्होंने भी कापी पेस्ट ही किया होता है, अगर आप उन्हीं के आर्टिकल को, पूरी बुक को लिख के आप गूगल पे पेस्ट करो तो आपको बता देगा भाई कहाँ से उठाया ये, ज़्यादातर ये स्लाइडों से उठाते हैं जितने भी ये बड़ी बड़ी बुक्स चल रही हैं आजकल। बस जो है लोग बेचारे ले रहे हैं, हम भी पागल थे, मैंने भी कोई 2-4 लिए हैं बुक्स लेकिन अब नहीं लेते, ठीक है। पाकिस्तान है लेस देन, ठीक। अब ये मैंने भी ये एक अपनी तरफ से ऐड किया है कि आजकल देखें भाई, ये मैंने रिसेंट आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने उसी में से निकाल लिए थे भाई, पंजाब में 1.8% लड़कियां जो हैं फीमेल्स, आपको अभी भी लाहौर की जो बेटियां हेड हैं वो उनका नाम मुझे भूला हुआ है, सॉरी, तो वो भी जो है पुलिस में है, तो वो फीमेल है, फीमेल को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, सियासत में भी मिल रही है। आप अगर फातिमा जनाब को भी, आप फेमिनिस्ट मूवमेंट जो 1947 से स्टार्ट हुई थी ना पाकिस्तान में, पहले तो ये ऑलरेडी अमेरिका स्टार्ट हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान में है वो फातिमा जनाब थी, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट की थी। और आपको पता है उनको उनको भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो अगर कोई हक अपने जायज़ राइट्स के लिए जाता है तो ये चीज़ गलत नहीं है। तो ठीक है। अच्छा ये देखें, ये सिंध हो गया, ये आप कोड कर लें, इसको आप लिख लें अगर आपने अपने नोट्स में नहीं बनाया हुआ। तो इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्रिमिनोलॉजी की उसमें मिलते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा जी, खुदा हाफ़िज़।